स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 5 इन ग्रामर समास परिचय। समास, इस चैप्टर में हम दो प्रकार के समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष और द्वंद्व। इन संस्कृत देयर आर मेनली 4 काइंड ऑफ कंपाउंड्स: अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि एंड द्वंद्व। वन ऑफ दिस वी विल नो लर्न 2 of them, तत्पुरुषा and द्वंद्व. First of all, what is samas? So remember this sentence: sam sanam samasah. Sam sanam samasah means sam sanam का मतलब होता है in short. ज़्यादा पूरे सेंटेंस को किन्हीं 2 शब्दों में कहना या कम शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति करना समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, when 2 or more words combine to form one, that is compound. जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलके एक शब्द बनाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं, मीन्स समास कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेघस्य जलम। यहाँ पर मेघस्य और जलम 2 अलग प्रकार के शब्द हैं, 2 डिफरेंट नाउन हैं, लेकिन जब हम इसे कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों मिलकर एक पद बनाएंगे जो बनेगा मेघ जलम। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल दिया है, वरुण च, इंद्र च, रुद्र च, मरुत च। देयर आर मोर देन 2 वर्ड्स। यहाँ पर 2 से ज़्यादा नाउन्स हैं। जब हम कंपाउंड का यूज़ करेंगे, जब हम इन्हें कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड हैं वो सारे एक पद में कन्वर्ट हो जाएंगे और बनेंगे वरुणेंद्र रुद्र मरुतः। तो इसका क्या मतलब हुआ कि thus when 2 or more nouns combine to become one, जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन आपस में मिलकर एक पद बनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड, तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। लुकिंग एट द अबाउ एग्जाम्पल वी कैन सी, अब हमने यहाँ पर जो 2 एग्जाम्पल देखे उन दोनों ही एग्जाम्पल को देखकर हमने क्या बातें सीखी? इन अ कंपाउंड नाउन कंबाइन विथ नाउन्स। जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? नाउन से मिलकर बनते हैं। 2 और मोर नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड अ कंपाउंड। 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की संज्ञाएं मिलकर एक समास बनाती हैं। व्हेन नाउन्स कंबाइन द केस एंडिंग ऑफ ईच डिसअपियर एंड ओनली द नाउन रिटेन इट्स केस। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर देखो, मेघस्य जलम, यहाँ पर 2 डिफरेंट नाउन है और दोनों में ही विभक्ति जो है वह अलग अलग है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। लेकिन जब हम 2 डिफरेंट प्रकार के नाउन को मिलाकर एक पद बनाते हैं तो जो पहला वाला पद होता है, जो फर्स्ट नाउन है, वो जिस विभक्ति से बना होता है उस विभक्ति का लोप हो जाता है और जो मूल शब्द है केवल उसे ही हम दूसरे नाउन के साथ जोड़ते हैं। जैसे मेघस्य जलम में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, हमने उसे हटा दिया, मूल शब्द हमारा मेघ रह गया और मेघ को हमने जलम के साथ जोड़ दिया तो हमारा सामासिक पद बन गया। जो द्वितीय हमारा यहाँ पर नाउन होता है, जो संज्ञा होती है, उसकी विभक्ति का लोप हम नहीं करते हैं और ना ही उसकी विभक्ति बदलती है। जो भी चेंजेस होते हैं वो फर्स्ट वाले नाउन में ही होते हैं और मोस्टली उसमें विभक्ति जो है वो हट जाती है, मूल शब्द को आपको दूसरे नाउन के साथ जोड़ देना होता है। द मीनिंग ऑफ ईच सेपरेट नाउन एंड द मीनिंग ऑफ नाउन इन द कंपाउंड रिमेन द सेम। जो डिफरेंट जब सामासिक पद का विग्रह करते हैं, डिफरेंट नाउन्स होते हैं, उसका मीनिंग, और जब हम उसे सामासिक पद में कन्वर्ट कर देते हैं उसका मीनिंग सेम रहता है। जैसे मेघस्य जलम तो मेघ का जल, और जब हमने इसे समास में परिवर्तित कर दिया, जब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कंपाउंड में तो वर्ड बना मेघ जलम, जिसका मतलब भी क्या है? मेघ का जल। तो डिफरेंट नाउन रहे या वो सामासिक पद में कन्वर्ट हो जाए, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। व्हेन द डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड इज डन, जब यहाँ पर कंपाउंड का वर्ड जो है वो क्रिएट हो जाए, देन द डिसॉल्व इज कॉल्ड अ डिसॉल्व्ड कंपाउंड। जब यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति को, प्रथम पद की विभक्ति का लोप कर देते हैं और हम सामासिक पद बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसॉल्व कंपाउंड कहते हैं। आफ्टर दिस प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ कंपाउंड मीन्स वी विल नाउ ग्रेजुअली लर्न अबाउट तत्पुरुष एंड द्वंद्व कंपाउंड।